भूमिका निभाई है। मैं उनका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। ऐसे आदरणीय गौरी शंकर शर्मा जी, आदरणीय पुष्पेंद्र पाठक जी, पुष्पेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय विनोद तिवारी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, श्रीमती नीतू तिवारी जी, श्रीमती पूर्णा त्रिवेदी जी, श्रीमती सावित्री तिवारी जी और उपस्थित हमारे दोनों तरफ जो सभी वरिष्ठ बैठे हैं, मैं आप सबको बहुत प्रणाम करता हूं। आप सबका बहुत आशीर्वाद। और यहां पर जो इतनी बड़ी संख्या में आज ब्राह्मण कुल के, ब्रह्म समाज के, जो पूरे मध्य प्रदेश के आज यहां पर भाई और बहन एकत्रित हुए हैं, आप सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे सामान्य और छोटे एक गांव के रहने वाले कार्यकर्ता को आज जो अवसर मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी ने अवसर तो दिया ही, लेकिन आप सबका स्नेह जो आशीर्वाद है, उसके कारण से काम करने की शक्ति आपके आशीर्वाद के कारण से हमेशा मिलती है। इस ब्राह्मण महासम्मेलन में आदरणीय रामेश्वर जी ने, सुरेश पचौरी जी ने, बहुत लोगों ने, सबने अपनी अपनी बात को कहा है। आज हम देखते हैं कि परम पूज्य शंकराचार्य जी ने भी आज हमें आशीर्वाद यहां पर दिया है। मैं तो ये कहता हूं कि ब्राह्मण समाज और बैठी हुई जो शक्ति है, ये शक्ति कभी कमजोर नहीं होती और न कमजोर है, और इसे सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। दुनिया का इतिहास यह कहता है, किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने में अगर महत्वपूर्ण भूमिका किसी की रही है, तो चाहे कोई भी शासन में रहा हो, उस शासन व्यवस्था को दिशा देने का काम किसी ने किया, तो ब्राह्मण ने दिशा देने का काम इस देश के अंदर किया है। और एक बात आज इस महासम्मेलन के अवसर पर मैं जरूर कहना चाहता हूं, आपका जो स्वत्व है, आपका जो स्वाभिमान है, आपके जो मन की ताकत है, जब जब देश के अंदर, दुनिया के अंदर आताताई ताकतें खड़ी हुई हैं, जब जब देश के अंदर दुरावस्था के दौर आए हैं, तो अगर चंद्रगुप्त को पैदा करने का काम किसी ने देश के अंदर किया, तो उन चाणक्यों ने किया, जो चाणक्य यहां पर बैठ करके आज अपनी भूमिका निभा करके आज यहां पर उपस्थित हैं। तो जब भी ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अरे दुनिया के अंदर जब नेतृत्व करने की बात आ रही है, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनता है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है, तो ऋषि सुनक भी आपके इसी कुल वंश का दुनिया के अंदर नेतृत्व करता है। तो कोई कमी नहीं है और न कोई कमजोरी है। लेकिन मित्रों, समयानुकूल परिवर्तन में आज जिन बातों की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि जिन बातों का उल्लेख हमारे सभी ब्राह्मण समाज के, ब्राह्मण कुल का नेतृत्व करने वाले लोग आज यहां पर कह रहे हैं, उन सारी बातों का उल्लेख यहां पर किया है। मैं आप सब लोगों को मित्रों एक बात जरूर कहना चाहता हूं, यहां पर लव जिहाद की बात भी उठी। इन बातों के बारे में ब्रह्म समाज को, ब्राह्मण समाज को मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हमें बहुत गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है। अपने एक एक परिवार में जागरूकता के साथ इस देश के बारे में, समाज के बारे में, धर्म, संस्कृति और अध्यात्म को अगर कोई बचा करके रखने का काम करता है, तो ब्राह्मण समाज मात्र भूमिका नहीं निभाता। उसके हृदय में, उसके मन में, उसके व्यवहार में ये चीजें हमेशा से रही हैं और आज भी उसके मन और हृदय में है, लेकिन इन बातों को अपने अंदर से निकलने नहीं देना है। धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की रक्षा कौन करेगा? जिन शंकराचार्य जी को हम याद करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आद्य शंकराचार्य जी का स्थान ओमकारेश्वर के अंदर आज बना करके आप कभी जब आएंगे तब आप देखेंगे वो शंकराचार्य जी कौन थे। उन्होंने संपूर्ण भारत को, आज हमें गर्व होता है, इस भारत को एक सूत्र में, एकात्मता में बांधने का काम किसी ने किया, तो चारों मठों की स्थापना करके परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने इस संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। आज हमें इस प्रकार के गौरव, आज हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी से लेकर इस प्रकार के स्थानों पर आज उन्हें याद तो करना ही है। उनके बारे में दुनिया और समाज देखे
तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी का दुनिया के लोग आकर के देखेंगे। ओमकारेश्वर में जो स्थापना हो रही है, आपको आमंत्रण भी मिलेगा। मैं आपका इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आप सबके माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। इतना बड़ा स्थान ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी का बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अभी संजय पाठक जी हमारे यहां बैठे, 12 तारीख को 108 फुट की भगवान परशुराम जी की मूर्ति का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में विजय राघव में करेंगे। जो अभी कोई उल्लेख कर रहा था, हमारे लोग कोई कमजोर नहीं है, ना आर्थिक कमजोर हैं, ना नैतिक कमजोर हैं, हर प्रकार से बुद्धि बल के साथ काम करने वाले लोग हैं। केवल विचार करने की जरूरत है। ऐसे पता नहीं कितने ब्राह्मण कुल बैठे हैं जो हमारे लोगों को ताकत देने का काम समाज के अंदर करते हैं। लेकिन एक बात की मैं आज इस मंच से चिंता भी कर रहा हूं, जिसके लिए मैं जब पढ़ता था तब से मैंने हमेशा इसका बारे में विचार किया था। नहीं, सुरेश पचौरी जी भाई साहब से ही मैंने कई बार बात की, गौरी शंकर जी आए थे, मैंने उनसे भी कहा था, आलोक शर्मा जी हमारे काम करते रहते हैं, सुमित पचौरी जी, उनसे भी मैंने बात की। ब्राह्मण समाज के जो बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं, बेटे और बेटियां जो गरीब, आज उन्हें पढ़ाई करने के लिए जो स्थान चाहिए, उनके बारे में चिंतन मंथन करने वाले लोग चाहिए। समाज के अंदर, ये भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न समाज, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं। सभी अगर एक सूत्र में बंधकर सब संपन्न और सक्षम बनते हैं तो भारत सक्षम बनता है। तो हमारे ब्राह्मण समाज के बेटे और बेटियां, जिनके अंदर प्रतिभा तो है, लेकिन पैसे के अभाव के कारण उस प्रतिभा को ठीक तरीके से स्थान नहीं मिल पाता। उन्हें उस स्थान पर पहुंचने के लिए जो वातावरण चाहिए वो नहीं मिलता। और इसलिए मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, जो अभी मांग आदरणीय सुमित पचौरी जी, आदरणीय सुरेश जी ने यहां पर जो उल्लेख किया पचौरी जी ने, कि ब्राह्मण समाज के उन बच्चों के लिए जो गरीब हैं लेकिन बहुत योग्य हैं, तो ऐसे बच्चों को हर प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए कोई स्थान भोपाल के अंदर बने, तो वो प्रतिभा है वो गरीबी का कारण से न रुके और वो प्रतिभा आगे बढ़े। मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कई समाज ऐसे हैं जो सामाजिक सक्षम लोग बैठे मंच के अंदर। यहां पर भी बहुत लोग सक्षम हैं, यहां पर भी बहुत सक्षम बैठे हैं, हमारे पास है। तो अपने बच्चों को तैयार करने के लिए हम इस प्रकार के संस्थान क्यों नहीं बना सकते कि कोई भी बेटा और बेटी गरीब घर में पैदा हुआ है, और ब्राह्मण कुल में तो ये कहा जाता है हमारे पास ईमानदारी के साथ यही हमारी ताकत है, देश के लिए काम करना, दिशा देने का काम करना, ये हमारी ताकत है। तो वो बच्चे तैयार होने के लिए एक अच्छा संस्थान भोपाल के अंदर बने और सभी लोग मिलकर के ऐसे बच्चों को सुविधा देने का काम करें। इसके बारे में मैं आज जो डिमांड यहां पर किया कि 5 एकड़ भूमि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार भोपाल के अंदर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हम एक अच्छा संस्थान बना करके, यहां जो बैठे हुए कई रिटायर्ड हमारे लोग बैठे हैं, जो कई आईएएस और आईपीएस बन करके आज रिटायर्ड हो गए, वो तैयार हैं। हम ऐसे बच्चों को तैयार करेंगे और समाज में उनको स्थान मिलेगा। मैं अभी आईपीएस और आईएएस की सूची निकली थी, मैं देख रहा था कि 58 समाज के बच्चे अपनी योग्यता के बल पर मध्य प्रदेश के अंदर 58 बच्चे ब्राह्मण समाज के आज पूरे देश के अंदर 58 बच्चे आज उन स्थान पर पाकर के अपनी योग्यता से आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्हें और ताकत कैसे दी जाए, इस प्रकार की व्यवस्था बने। और हमारे गरीब परिवारों की बेटियों के, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो शुरू किया कन्यादान योजना, लेकिन हम सब लोगों को भी, इस समाज के सक्षम लोगों से मैं अपील करता हूं, ये जो समस्याएं समाज के अंदर आ रही है, ये मन को पीड़ा देने वाली होती है। समाचार पत्र में हम पढ़ते हैं कि वो बेटी वो क्या हो गई। ये हमारे लिए चैलेंज है। केवल लव जिहाद सुनने से काम नहीं चलेगा, इसके बारे में गंभीरता से हमें ताकत के साथ अपने परिवारों में संस्कार और परिवारों में हिंदू धर्म संस्कृति के लिए एक एक व्यक्ति को हमें तैयारी के साथ अपने परिवार को संभालने की जरूरत है। ऐसे दुरावस्थावादी लोग, ऐसे आताताई लोग जो समाज के अंदर विभेद भी पैदा करना चाहते हैं और इस प्रकार की चीजें करते हैं, ये ब्रह्म समाज के लोगों को इसके लिए ताकत के साथ खड़ा होने की जरूरत है।
नहीं तो हम केवल भाषण देते रहेंगे और नीचे जमीन खत्म हो जाएगी। और इसलिए इस दिशा में हमें देश के लिए जो जरूरत है, एक एक व्यक्ति को इसके बारे में जानने की जरूरत है। मैं आप सब लोगों को आज यहां पर बहुत अभिनंदन के साथ कि आप इतनी बड़ी संख्या में ब्रह्म समाज के ब्राह्मण कुल के लोग एकत्रित हुए हैं, मैं आप सभी नेतृत्व का, सभी संत वृंदों का, सभी हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उन सबका अभिनंदन करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, आपने जिन जिन बातों का उल्लेख किया है, अब अभी डिमांड हो रही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर हर जिले में किसी न किसी ब्राह्मण व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए। अरे जब भारतीय जनता पार्टी ने आपके इस छोटे से व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना करके खड़ा कर दिया है, तो आप चिंता मत करिए, हम सब मिलकर के इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। और आगे बढ़ते हुए हम सब लोग मिलकर के अपने समाज को सशक्त और सबल बनाकर अपने मध्य प्रदेश के विकास में हमारी सबकी भूमिका बनेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।